पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा? आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ड सेंटेंस और कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं बेटा? पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? अल्फाबेट्स। अल्फाबेट से क्या मुराद है? हरूफ तहजी। कितने हरूफ तहजी? वेरी गुड बेटा। पिछली लेक्चर में हमने पढ़ा था अल्फाबेट्स, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था लेटर, टाइप्स ऑफ लेटर। क्या क्या? अल्फाबेट्स, लेटर और टाइप्स ऑफ लेटर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ड, ठीक है, जिसको कहते हैं लफ्ज। वर्ड के बाद है सेंटेंस यानी जुमला, और कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस, जुमले के अंदर क्या क्या चीजें। बेसिक इंग्लिश है, अगर ये आपने सही तरीके से पढ़ लिए तो फिर आगे आहिस्ता आहिस्ता हम टेंसेस की तरफ मूव करेंगे। फिर अब बाद में हम जाएंगे यूज ऑफ दिस, दैट, दीज वगैरह पे, ठीक है बेटा। आए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले है वर्ड, ठीक है। वर्ड को उर्दू में कहते हैं लफ्ज। क्या कहते हैं? लफ्ज। तो यहाँ पे वर्ड का जो डेफिनेशन है वो आपने समझना है लाजमी, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है ग्रुप। ग्रुप जब एक से ज्यादा चीजें आ जाएं उसको क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, ग्रुप कहते हैं जब एक से चीजें ज्यादा आ जाएं। यहाँ पे ये कह रहा है अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी कि एक लेटर से ज्यादा लेटर आ जाएं, ठीक है। फर्ज करो कि रीडिंग, ये क्या है? एक वर्ड है। READING। कितने लेटर्स में मिले हुए हैं? एक से ज्यादा लेटर है। कितने बेटा? 7 लेटर हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो एक से ज्यादा लेटर जब किसी वर्ड, किसी चीज में इस्तेमाल हो तो उसको हम लोग कहते हैं वर्ड। क्या कहते हैं बेटा? वर्ड। यानी कि ये लेटर की ग्रुप है। लेटर की क्या है? ग्रुप है। इसी तरह अ ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड। समझ में आ रहा है यहाँ तक? वेरी गुड। अभी मूव करते हैं सेंटेंस की तरफ। सेंटेंस को उर्दू में कहते हैं जुमला, ठीक है। सेंटेंस को क्या कहते हैं? उर्दू में जुमला। इस तरह की जो ये वर्ड, अभी ये वर्ड तो किसने बनाया? लेटर ने बनाया। लेटर की कॉम्बिनेशन से बनाया, ठीक है। ये वर्ड इस तरह की वर्ड की कॉम्बिनेशन से जुमला बनता है, सेंटेंस बनता है। कैसे? मैं आपको बताता हूं। रीडिंग अ बुक। ही, एच क्या है? लेटर है। ही भी क्या है? लेटर है। HE मिलकर वर्ड बना है। क्या बना है? वर्ड बना है। IS वर्ड बन गया। रीडिंग भी वर्ड बन गया, ठीक है। अब ये आर्टिकल है, वर्ड में काउंट होती है, ठीक है। बुक, BOOK, बुक जो है ना वर्ड बन गया। यानी कि अभी यहाँ पे कितने वर्ड हैं? ही इज रीडिंग अ बुक, 5 वर्ड बन गए। कितने वर्ड बन गए? यहाँ पे आपने डेफिनेशन समझना है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि एक वर्ड से ज्यादा वर्ड अगर मिल जाए उसको हम ग्रुप में काउंट करते हैं, ग्रुप समझते हैं, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी कि ये जो ग्रुप, ये वर्ड्स है ना, वर्ड्स की ग्रुप है। क्या है बेटा? वर्ड्स की ग्रुप है। ये ग्रुप मिलकर इसने जुमला बना दिया। ही इज रीडिंग अ बुक, वो किताब पढ़ रहा है, ये जुमला बन गया। समझ में आ गया यहाँ तक? अच्छा, अभी देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस में क्या क्या चीजें हैं, जुमलों की इज्जा, ठीक है बेटा। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। अभी यहाँ पे ये जुमला हमने बनाया है, ठीक है। इस जुमले में सब्जेक्ट का कौन सी है और कैसे काम करता है ये देखना है हमने। ही इज रीडिंग अ बुक, ठीक है। अभी सब्जेक्ट का आपने तारीफ समझना है कि डूअर ऑफ एक्शन या टॉकिंग अबाउट समवन या समथिंग, ठीक है बेटा। यानी कि किसी कोई काम हो रहा हो या कोई एक्शन हो रहा हो या किसी के बारे में बात हो रहा हो, तो ही इज रीडिंग अ बुक क्या है? एक काम हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? काम हो रहा है। काम कर कौन रहा है? ही कर रहा है। कौन कर रहा है? ही कर रहा है। यानी कि ही सब्जेक्ट है। क्या है बेटा? समझ में आ रहा है? वेरी गुड। आगे है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का जो डेफिनेशन है, इट हेल्प्स मेन वर्ब। क्या कहता है? मेन वर्ब। अच्छा, वर्ब का क्या काम है? इट शोज एक्शन। क्या कहता है? वर्ब जो है ना एक्शन शो करता है। क्या करता है बेटा? एक्शन शो करता है। तो इसी तरह हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे ये क्या कर रहा है? मेन वर्ब को सपोर्ट कर रहा है। रीडिंग जो है ना मेन वर्ब है। क्या है बेटा? ये एक्शन शो कर रहा है। रीडिंग पढ़ रहा है। क्या अभी अगर कुछ चीज पढ़ रहा है ना, मतलब यहाँ पे एक्शन शो कर रहा है, ठीक है। इज जो है ना रीडिंग को क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। इज हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा, आगे है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का सिंपल डेफिनेशन है कि अगर कोई चीज अफेक्टेड हो अपनी सेंटेंस के अंदर, या किसी सेंटेंस में किसी के बारे में कोई अगर अफेक्टेड हो, फॉर एग्जांपल बाला आज फतेह मोहम्मद को मार रहा है। अभी मार किसको रहा है? फतेह मोहम्मद को रहा है ना, तो समझो फतेह मोहम्मद ऑब्जेक्ट है, ठीक है बेटा। यानी कि फतेह मोहम्मद मुतासिर हो रहा है, इस जुमले के अंदर मुतासिर हो रहा है, ठीक है बेटा। तो इस तरह ही इज रीडिंग अ बुक,
वो रीडिंग तो कर रहा है, लेकिन क्या रीडिंग कर रहे हैं? बुक। बुक यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? क्लियर है? अभी प्रेडिकेट का सिंपल आपने समझना है कि सब्जेक्ट के बाद जितने भी वर्ड आते हैं सारे प्रेडिकेट्स हैं। सारे वर्ड्स जो जितने भी आते हैं वो सारे प्रेडिकेट हैं। ठीक है बेटा? सब्जेक्ट के बाद जितने भी वर्ड आते हैं वो प्रेडिकेट हैं। इज रीडिंग अ बुक, ये जो 4 वर्ड जो आ रहे हैं ये प्रेडिकेट में काउंट होते हैं। किस में काउंट होते हैं? प्रेडिकेट में। वेरी गुड। आगे एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट। एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट से अगर आपने कोई जुमला बनाया है, आप उस जुमले को मजीद बढ़ाना चाहते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट। ठीक है? आफ्टर ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो गया बुक। ठीक है? आफ्टर ऑब्जेक्ट्स के बाद जितनी भी वर्ड्स आते हैं उसको एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे सुनो, ही इज रीडिंग अ बुक, वो बुक तो पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग अ बुक। यहाँ पे जुमला मुकम्मल है। ये कह रहा है कि नहीं, मैं इस जुमले को मजीद आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो मजीद कैसे बढ़ाएंगे? इन द स्कूल, इन द स्कूल। वो क्या कहता है कि ही इज रीडिंग अ बुक। यहाँ पे जुमला तो मुकम्मल है, लेकिन मैं कहता हूँ इसको एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट भी ऐड कर दूं, तो इन द स्कूल ये एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट में आ रहा है। ठीक है बेटा? यहाँ पे यानी कि मैंने जुमले को एक्सटेंड कर दिया। यहाँ तक समझ आया आप सबको? क्लियर है? वेरी गुड।